फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे पीलीभीत से शाहजहांपुर रूट के बारे में। हाल ही में अभी महाप्रबंधक महोदय ने पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में विंडो ट्रेलिंग की, कई स्टेशनों का निरीक्षण भी बारीकी से किया और कुछ जानकारी देंगे कि ट्रेनों का संचालन कब से शुरू हो सकता है। महाप्रबंधक के दौरे की अपडेट मैं आप लोगों को 2 दिन पहले ही दे चुका होता है, लेकिन लखीमपुर की तुकनिया में बवाल हो जाने के कारण 2 दिन तक की पूरे ज़िले भर में नेट सर्विस को बंद कर दिया गया। सभी ऑपरेटरों की जो नेट सर्विस थी वो बंद हो गई थी। हालांकि आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज के दिन भी ये नेट सर्विस बंद कर दी गई है। केवल ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन है बीएसएनएल के, उन्हीं की नेट सर्विस यहाँ पर चल रही है। वाईफाई के माध्यम से हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे। इसके अलावा आज के इस हाई टेक्नोलॉजी युग में जब आप इंटरनेट 2 दिन तक की ना यूज़ कर पाएँ तो आप कितना असहाय महसूस करेंगे। एक तरह से ऐसा महसूस करेंगे जैसे हाथ पैर काट के सब कुछ बंद कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से हम किसी से कोई किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर पा रहे थे। कॉल का माध्यम तो उपलब्ध था ही, लेकिन जो मैसेज का माध्यम था वीडियो आने जाने का या किसी तरह से जिसके ऊपर हम अब निर्भर हो गए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो वो सब भी बंद कर दिए गए थे। तो अब आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आप लोगों को ये पुराना एक वीडियो दिखा रहे हैं जब टनकपुर से पीलीभीत के में सीआरएस स्पीड ट्रायल हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन बात बताते हैं कि जो पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में महाप्रबंधक का दौरा हुआ उसमें क्या क्या निकला, क्या क्या नहीं। पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में महाप्रबंधक महोदय ने विंडो ट्रेलिंग की। बीसलपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर बारीकी से निरीक्षण भी किया। कई जगह प्लेटफॉर्म धंसा हुआ नजर आया तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि पहले इसे ठीक कराइए। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर भी बारीकी से निरीक्षण किया। कुछ कमियां जो आई हैं उनको दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। जब पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में ट्रेन चलाने को लेकर सवाल किया गया तो स्पष्ट कहा उन्होंने कि 15 दिन में भी ट्रेन चल सकती है, 1 महीने भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है। तो उनके इस वाक्य से, उनके इस जवाब से यही स्पष्ट हो रहा था कि बहुत मुश्किल है कि इस महीने ट्रेन का संचालन शुरू हो सके, क्योंकि शहबाज नगर रेलवे स्टेशन तक जो वायरिंग का काम है वो पहुंच गया है। बहुत जल्द वहां पर भी वायरिंग का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के आउटर तक जो फाउंडेशन बनाने का काम था वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। मास्ट लगाने का काम भी कर लिया गया है, केवल स्टेशन बचा हुआ है। तो आप ये मान के चल सकते हैं अगर 1 महीने का समय और लग जाता है, यानी इस महीने के अंत तक शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसके बाद ही ट्रेन चलने की संभावना बन रही है। उनके इस कथन से ऐसा मतलब निकल रहा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर इस महीने ट्रेन का संचालन पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में शुरू भी हो जाता है तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। फिलहाल आप ये अब मान के चल सकते हैं, उन्होंने जो इशारों में कहा 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, तो आप 1 से 1.5 महीना मानकर ही चलिए। ऐसी संभावना जो दिख रही है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है। यह मेरा अपना अनुमान है। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि रेलवे भी बहुत जल्दी जल्दी फैसला बदलता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने पर पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में ट्रेन संचालन शुरू कर दिया जाए, लेकिन अगर 1 महीने बाद ट्रेन का संचालन शुरू होगा तो आप ये मान के चल सकते हैं कि फिर से स्पीड ट्रायल होना तय है। यानी कि अगर सीआरएस होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का तब तो कोई सी स्पीड ट्रायल की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर डीजल लोको के द्वारा यह 15-20 दिन के बाद भी ट्रेनों का संचालन शुरू कर देते हैं या इस महीने के अंत में, तो पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में एक बार और स्पीड ट्रायल करेंगे कोई ना कोई बड़े अधिकारी, क्योंकि ट्रैक में कोई समस्या, कोई कमी तो नहीं है। ठीक उसी तरह हम आप लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं जब लखीमपुर से सीतापुर के बीच में ट्रेनों का संचालन शुरू होना था और कम से कम सीआरएस स्पीड ट्रायल के बाद 3 स्पीड ट्रायल और कराए गए थे कि इस महीने ट्रेन चलेगी, अगले महीने ट्रेन चलेगी। ऐसे करते करते लगभग 5 महीने निकल गए थे, तब उसके बाद ही ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाया था। तो देख सकते हैं ये महाप्रबंधक स्पेशल ट्रेन जा रही है। इसके अलावा देख सकते हैं ये कटिंग भी इसमें निकली हुई है। शाहजहांपुर से पीलीभीत के बीच में ट्रेनों का संचालन अगले माह से शुरू होगा। तो अब देखना होगा, अगले माह का मतलब यही है कि पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में
ई लोको द्वारा CRS स्पीड ट्रायल। तो ट्रैक का भी CRS स्पीड ट्रायल एक तरह से हो जाएगा और इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा भी। तो संभावना यही बन रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या से क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।